morning all my dear students and friends. You are watching my YouTube channel Economics by Manish Sharma. Student, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 हम लोग रनिंग में था और चैप्टर नंबर 2 के 2 वीडियो ऑलरेडी YouTube चैनल पर अपलोड है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं वो प्लीज पहले के 2 वीडियोस देखिए, उसके बाद देख कर की क्लास को अटेंड करिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। आज हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी हमारी कंट्री को चलाने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी ने इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से बनाई है और व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है और इकोनॉमिक प्लानिंग में कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करिए, ये सब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए स्टूडेंट, 1 मार्क्स में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है वो सेंट्रल अथॉरिटी बनाती है, यानी गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के लिए नंबर ऑफ टारगेट सेट करती है कि गवर्नमेंट को इस ड्यूरिंग टू फिस्कल ईयर या ड्यूरिंग टू फाइनेंशियल ईयर क्या क्या टारगेट सेट करने हैं या क्या क्या टारगेट अचीव करने हैं, और उन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फ्रेम की जाती है। उन प्रोग्राम और पॉलिसीज के थ्रू एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर उन नंबर ऑफ टारगेट्स को अचीव करना होता है। तो टॉपिक है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग अ सिस्टम अंडर व्हिच सेंट्रल अथॉरिटी, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रल अथॉरिटी बनाती है, सेट्स नंबर ऑफ टारगेट, जो नंबर ऑफ टारगेट सेट करती है कि क्या क्या अचीव करना है, एंड स्पेसिफाई प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू अचीव दोस टारगेट। और इन नंबर ऑफ टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्पेसिफाई प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाती है विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। रिपीट करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रल अथॉरिटी बनाती है जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी नंबर ऑफ टारगेट सेट करती है और इन नंबर ऑफ टारगेट को अचीव करने के लिए प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाती है, और इन नंबर ऑफ टारगेट्स को इन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के थ्रू एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अचीव करना होता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। A system under which central authorities set a number of targets and specify programs and policies to achieve those targets within a specific period of time, that is known as economic planning। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक प्लानिंग की। अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव नेचर की इकोनॉमिक प्लानिंग बनाती है। प्रोग्रेसिव नेचर की इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट प्लानिंग इस तरीके से बनाती है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाए, जीडीपी कंटिन्यू इंक्रीज होता जाए, पर कैपिटा इनकम कंटिन्यू इंक्रीज होती जाए। यानी गवर्नमेंट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के लिए टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव यानी प्रोग्रेसिव टेक्निक का यूज में लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, इंडियन गवर्नमेंट विद प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द प्लानिंग कमीशन ऑन मार्च 1950 एंड अडॉप्टेड 5-year प्लान। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेसिक कंडीशन सुनेंगे हम लोग कि 1947 में जब कंट्री को फ्रीडम हुई या कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तब इंडिया की ग्रोथ किस तरीके से की जाए, इसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी ने एक प्लान बनाया, यानी नंबर ऑफ टारगेट्स अचीव करने के लिए किस तरीके की पॉलिसीज फ्रेम की जाए। तो यहाँ पर नीड हुई कि इंडिया का इतना डेवलपमेंट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1947 से पहले 200 ईयर्स तक यहाँ पर कॉलोनियल पीरियड रहा और उस कॉलोनियल पीरियड ने हमारी कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप नहीं होने दिया। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एक तरीके से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट एक साथ नहीं कर सकती थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम कंट्री का डेवलपमेंट अगर एक साथ नहीं कर सकते तो हमें कुछ छोटे छोटे स्पेशल प्लान्स बनाने पड़ेंगे और उन प्लान्स के बिहार पर फिर इंडिया का डेवलपमेंट करना होगा। यानी बात ही निकल कर आई कि हमें 5 ईयर के प्लान्स बनाने जिन्हें शॉर्ट टर्म प्लान कहा जाता है, और इन शॉर्ट टर्म प्लान के बिहार पर हम हमारे लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव कर सकते हैं। 5 ईयर के प्लान की बात डिस्कस हुई और 5 ईयर के प्लान जो है उसको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया का जो डेवलपमेंट किया गया वो 5 ईयर प्लान के बिहार पर ही किया गया। लेकिन बात यह आती है कि 5 ईयर प्लान को चलाने के लिए भी अब एक कमीशन की नीड होगी या एक कमेटी की नीड होगी। तो इन 5 ईयर प्लान को चलाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया और प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया 15 मार्च
50। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि इंडिया में प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ, 15 मार्च 1950। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन का क्या टारगेट होगा या क्या उसके ऑब्जेक्ट होंगे। प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्ट होगा कि वो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनाएगा, यानी वो डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 ईयर प्लान में कौन कौन सा सेक्टर को कितना कितना डेवलप करना है। ये सारी चीजें 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा, और उस प्लानिंग कमीशन जब ये सारी स्ट्रेटजी बना लेगा तो उसको फाइनल जो एक्सेप्टेंसी देगी वो इंडियन गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया 15 मार्च 1950 को। इंडियन गवर्नमेंट विद प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द प्लानिंग कमीशन ऑन मार्च 1950। आप डेट भी याद रख सकते हो, 15 मार्च 1950 एंड अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान। और इंडिया ने यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया का डेवलप करने के लिए 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया। लेकिन रिसेंटली 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को मर्ज कर दिया नीति आयोग में, यानी यहाँ पर अब जो भी काम करेगा वो सब नीति आयोग ही करेगा। तो इन 2015, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया है। तो इन 2015 इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, यानी यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया किससे, नीति आयोग से। और नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसमें ये बेसिक टॉपिक था इकोनॉमिक प्लानिंग का। अब हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जब 5 ईयर प्लान के बेसिस पे इंडिया का डेवलपमेंट किया, तो यहाँ पर एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा, जैसे एग्जांपल की मैं आपसे बात करूं तो 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, या सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को रटनी नहीं है चीजें, एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड है या ट्रिक है जिसके बिना पर हम लोग 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो लर्न करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि हो सकता है एग्जाम में एमसीक्यूज में आपसे 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड पूछ लिया जाए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बेसिक बात करें तो 5 ईयर प्लान सबसे पहले 1951 में स्टार्ट करे गए थे, यानी हमारा इंडिया का जो सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा है वो 1951 में स्टार्ट हुआ है। थोड़ी सी बेसिक बात और डिस्कस करते हैं। इनको डिस्कस करने से पहले जब इंडिया ने 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया तो चाइना ने जब इंडिया की स्टडी करी तो चाइना को लगा कि इंडिया की काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसके बिना पर इंडिया अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। तो चाइना ने इंडिया के बाद 1953 में खुद ने 5 ईयर प्लान लॉन्च करे, और सेम यही स्ट्रेटेजी की रीडिंग पाकिस्तान ने करी। और जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान ओवर हो चुका था, यानी कंप्लीट हो चुका था 1956 में, तब पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, हमारा जो 5 ईयर प्लान है 1951 में स्टार्ट हुआ। याद रखना, हमेशा जो स्टार्टिंग होगी वो 1 मार्च से स्टार्टिंग होगी, चाहे कोई सा भी 5 ईयर प्लान हो, और उसकी एंडिंग जो होगी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और उसकी जो एंडिंग होगी वो 31 मार्च होगी। इसलिए हम कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं करेंगे, केवल हम लोगों को ईयर लर्न रखना है, जहां में एड करना है 1 अप्रैल और एंडिंग करनी है उसकी 31 मार्च से। अब देखते हैं स्टूडेंट, हम लोगों का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, याद करने की ट्रिक क्या होगी, 51 से स्टार्ट हुए और 3 हमारे 5 ईयर प्लान कंटिन्यू रहे हैं, यानी पहला 5 ईयर प्लान 51 से 5 ईयर ऐड करेंगे 56 होगा, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान 56 से 5 ईयर ऐड करेंगे तो 61 होगा, एंड 61 से थर्ड 5 ईयर प्लान में 5 और ईयर्स ऐड करेंगे तो 66 होगा। यानी हमारे स्टार्टिंग के 3 5 ईयर प्लान विदाउट ब्रेक के चले, जिनमें किसी भी तरह का कोई गैप नहीं हुआ। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो 51 to 56, सेकंड की बात करेंगे तो 56 to 61, एंड थर्ड की बात करेंगे तो 61 to 66। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56 रहा, इसके बाद फिर 5 ईयर प्लान में 5 और ऐड करेंगे तो 56 से 61 लेगा,
और फिर 5 ऐड करेंगे तो 61 से 66 रहेगा। यानी हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान विदाउट ब्रेक के चला है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टॉपेज आता है, यानी 5 ईयर प्लान में थोड़ा ब्रेक होता है और नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद नेक्स्ट 3 इयर्स तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं बन पाता, जिन्हें कहा जाता है प्लान हॉलीडेज। दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। यानी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, फिलिंग द ब्लैंक्स में या मैच द फॉलोइंग्स में कि यहाँ पर इंडिया का जो प्लान हॉलीडे उसका टाइम पीरियड कौन सा है। मैंने भी आपसे डिस्कस करा कि थर्ड 5 ईयर प्लान 66 में ओवर हुआ और इसके बाद 3 इयर्स तक कोई प्लान नहीं बन पाया, यानी 66 से लेकर 69 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा प्लान हॉलीडेज का रहेगा। यानी 66 टू 69 दैट इज द टाइम ऑफ प्लान हॉलीडे। यहाँ पर कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना। अब वापस हमें स्टार्टिंग करनी है 69 से 4 5 ईयर प्लान की, तो 69 से 4 5 ईयर प्लान की स्टडी करेंगे तो 5 ईयर एड करेंगे तो 74 पे एंड होगा। यानी अब 74 से जब नेक्स्ट वाला स्टार्ट होगा तो 5 ईयर और ऐड करेंगे तो 79 होगा। लेकिन स्टूडेंट 5 ईयर प्लान या 5 to 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जिसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने से 1 ईयर पहले इसको ब्रेक कर दिया गया या इसको ओवर कर दिया गया। यहां पर आपको रिमेंबर रखना है कि 5 to 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान है जिसका टाइम पीरियड कंप्लीट होने से 1 ईयर पहले इसको ओवर कर दिया गया, दैट इज नोन एज 5 ईयर प्लान। अब 69 में एनुअल प्लान डिसाइड हो गया था हमारा, जिसे प्लान हॉलीडेज का था। 69 से 5 ईयर ऐड करे थे, 74 में फोर्थ 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया। 74 से 1 ईयर पहले 5 ईयर कंप्लीट होने से 1 ईयर पहले यानी 78 में लोगों का फिफ्थ 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया। अब जो 1 ईयर बचा था यानी 79 टू 80 इसमें एनुअल प्लान बनाया गया, यानी एक ही ईयर के लिए प्लान डिसाइड करा गया। 80 कंप्लीट हो गया और हम लोगों के 5th 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। अब टर्न आता है 6th 5 ईयर प्लान का, तो 80 से स्टार्ट होगा और पूरे कंप्लीट 5 ईयर चलेगा 85। 7th 5 ईयर प्लान 85 से स्टार्ट होगा और पूरे कंप्लीट 5 ईयर चलेगा 90। यानी 6 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड रहेगा 1980 टू 1985 एंड 7th 5 ईयर का प्लान होगा 1985 टू 1990। ये कंटिन्यू चला 7 तक। अब वापस स्टूडेंट्स 2 इयर्स का फिर वापस ब्रेक आ रहा है यहाँ पर, यानी 1990 से लेकर के और 92 तक किसी भी तरीके का कोई 5 ईयर प्लान इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। इस टाइम पीरियड हमारी इंडियन इकोनॉमी में नेक्स्ट चैप्टर जिससे लिंक हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसी यानी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991, जिसमें आप लोग 3 चीजें देखने के लिए पढ़ोगे और सबसे फर्स्ट आएगा वहां लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें बात करते हैं यानी 90 के बाद 7th 5 ईयर प्लान के बाद 2 इयर्स तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना। नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा 8 to 5 ईयर प्लान 92 से स्टार्ट होगा और इसमें 92 से स्टार्ट करके अब कोई ब्रेक नहीं देना आपको, यानी 8 5 ईयर प्लान चलेगा 92 से 97, 9 होगा 97 से 2002, 10 होगा 2002 से 2007, 11 2007 से 2012 एंड 12 5 ईयर प्लान होगा 2012 से 2007। ये सबसे लेटेस्ट 5 ईयर प्लान है हम लोगों का। जो लास्ट 5 ईयर प्लान रहा है या हम लोगों का जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान रहा है वो रहा है 2012 से लेकर 2017। तो इसमें ये था सीक्वेंस आपके 5 ईयर प्लान का जो आपको रिमेंबर रखना है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 3 5 ईयर प्लान कंटिन्यू आपके लिए चलेंगे, ठीक है, जिनका ओवर 66 में होगा। इसके बाद 3 ईयर का आपको गैप रखना है जिसको प्लान हॉलीडेज कहा जाता है, यानी 66 से 69। फिर 2 5 ईयर प्लान और कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन ये वाला 5 ईयर प्लान 1 ईयर पहले ही ओवर हो जाएगा। जो 1 ईयर ओवर हुआ है उसका एनुअल प्लान बनेगा 1980। 80 से वापस 2 कंटिन्यू 5 ईयर प्लान चलेंगे और लास्ट एंड होगा 1990 पर। 90 के बाद वापस 2 ईयर का फिर गैप होगा 90 से 92 और 92 से कंटिन्यूअसली 5 ईयर प्लान चलते रहेंगे। 12th 5 ईयर प्लान हम लोगों का रिसेंटली या लेटेस्ट 5 ईयर प्लान रहा है। उसके बाद किसी भी तरह का अभी तक हमारी इकोनॉमी में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया। अब स्टूडेंट्स बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने की, लेकिन अगर एग्जामिनर टफ पेपर बनाना चाहे तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है
कि कुछ बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर नोट करी, इंपॉर्टेंट फैक्ट। यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था, इसमें किस चीज को फोकस किया गया, सेकंड थर्ड जितने भी प्लान इसमें क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे या क्या ऑब्जेक्ट्स रखेंगे। देखते हैं फ्रेंड, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड था हेरोल्ड डोमन मॉडल। हेरोल्ड डोमन मॉडल एक इकोनॉमिस्ट थे जिनके व्यापार या जिनकी स्ट्रेटेजी से ही ये प्लान बना था, इसलिए इसको कहा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन हेरोल्ड डोमन मॉडल। फोकस किस पे किया गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि आप जानते हो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो मेन बिजनेस है या हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेनली लार्जली पोर्शन किस पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने का। सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था पीसी महालनोबिस, ये भी एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड स्ट्रेटजी प्रिपेयर करी थी, इसलिए कहा जाता है सेकंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस। और इसमें फोकस किस पर किया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया गया। फर्स्ट को एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस किया गया, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया गया, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया कि हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, यानी हमें फॉरेन डिपेंडेंसी कम करनी है। जिन गुड्स को अपन आउट ऑफ कंट्री से या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं उनको इंपोर्ट न करके केवल हमारी इकोनॉमी में ही, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। और इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट चैप्टर में टॉपिक पढ़ने वाले हो जिसे कहा जाएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो 1 मार्क्स के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। अब प्लान हॉलीडे क्यों आया, इसके पीछे 2 रीजन थे। यानी 5 ईयर प्लान जब बन गया तो उसके बाद 3 ईयर तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं बन पाया। उसके पीछे सिंपल सा रीजन था कि उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था और थर्ड 5 ईयर प्लान में जो टारगेट रखे गए थे उन टारगेट को ये अचीव नहीं हो पाए थे। ये थर्ड 5 ईयर प्लान हम लोगों का फेलियर 5 ईयर प्लान था, इसलिए 3 ईयर तक कोई प्लान नहीं बन पाया। रीजन क्या होगा, इंडिया पाक वॉर एंड फेलियर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। अब बात करते हैं 4 to 5 ईयर प्लान का टारगेट या ऑब्जेक्ट, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रखी गई, स्टेबिलिटी यानी नॉट मनी इन्फ्लेशन एंड नॉट मनी डिफ्लेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमी की ग्रोथ करने का टारगेट रखा गया है। 5th 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें फर्स्ट टाइम पॉवर्टी रिमूवल का प्रोग्राम रखा गया। यानी 5th 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें पहली बार पॉवर्टी से रिलेटेड प्लान बनाया गया और एक टारगेट रखा गया कि हमें हमारे इंडिया से, हमारे देश से पॉवर्टी को खत्म करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है। और इसके लिए एक स्लोगन भी बनाया गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ स्लोगन बनाया गया, जो कौन सी 5 ईयर प्लान में दिया गया था, 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क करना आप लोग। 1 ईयर तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना। 6 5 ईयर का टारगेट रखा गया ग्रोथ मॉडल, यानी ग्रोथ मॉडल पर डिपेंड था। 7 5 ईयर प्लान बनाया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंड बनाने का टारगेट इसमें रखा गया। 8 to 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज आप पढ़ोगे नेक्स्ट 5th चैप्टर में। और ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग होता है ह्यूमन की जो स्किल होती है, जो एक्सपर्ट होता है, जो एबिलिटीज होती है, इसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें टारगेट रखा गया एक प्लान की डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज में इंक्लूड होती है। 9 to 5 ईयर में टारगेट रखा गया, ऑब्जेक्ट बनाया गया ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ की जाएगी लेकिन इक्विटी तरीके से की जाएगी, इक्वल तरीके से की जाएगी। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि सोसाइटी में रहने वाले जितने भी ग्रुप हैं, चाहे वो रिच ग्रुप हो, चाहे वो मिडिल ग्रुप हो, चाहे वो पुअर ग्रुप हो, उनको नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से करना ताकि एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी डेवलप हो सके। नेक्स्ट 10 to 5 ईयर का प्लान बनाएगा डबल पर कैपिटा इनकम इन नेक्स्ट 10 ईयर, यानी आगे आने वाले जो 10 ईयर्स होंगे उनमें पर कैपिटा इनकम को प्रेजेंट के टाइम पर क्या करना है, डबल करने का टारगेट रखा गया है। एंड 2011-12 के ऑब्जेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली है।
11 to 5 का टारगेट था फास्टर एंड मोर एक्सक्लूसिव ग्रोथ, हम यानी हमारी इकोनॉमी की फास्टर ग्रोथ करने का टारगेट रखा गया एंड सेम टारगेट रखा गया 12 to 5 के प्लान में। और एक और चीज ऐड कर दी गई, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये टारगेट रखा गया 12 to 5 ईयर प्लान्स में। तो स्टूडेंट यदि आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग डिस्कस करा और 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक माय टीचिंग, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री कृष्णा टू ऑल।